अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकीलनामा के व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एज एडवोकेट। किस तरह आप एक कामयाब वकील बन सकते हैं। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि जिसको एडॉप्ट करके मैं एक कामयाब वकील बना हूं और आज आपके सामने हूं। 10 बुनियादी टिप्स हैं, 10 बुनियादी उसूल हैं और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इन 10 टिप्स को फॉलो किया तो आप एक बेहतरीन वकील और एक कामयाब वकील अपने डिस्ट्रिक्ट के बनेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू वट एवर योर सीनियर कैन डू। आप क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहला काम जो मैंने यकीन जाने जब इस फील्ड में आया था तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा सीनियर एक बेहतरीन वकील बन सकता है तो सदाम ज़कोड़ी भी एक बेहतरीन वकील बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बन के दिखाया। अपने सीनियर्स की शफ़क़त से, उनकी रहनुमाई से आज मैं अपने ही फील्ड में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रिप्यूट का और बेहतरीन केस वर्क मेरा है और बड़े ही कलील वक्त में मैंने उस पेडेस्टल को अचीव किया है। और उसके पीछे सबसे यकीन जाने जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो यही मेरा सन कॉन्फिडेंस था। कभी भी मैं नहीं डरा, कभी भी मैं इस चीज़ से खौफज़दा नहीं हुआ कि मैंने जज को फेस करना है, मैंने मुखालिफ वकील को फेस करके उनके जो आर्गूमेंट हैं उनका जवाब देना है। मेरे पीछे मेरा क्लाइंट ठहरा होगा, चाहे ऐसा ना हो कि वो क्या समझें वकील साहब कैसे आर्गू कर रहे हैं, मेरा मुखालिफ क्लाइंट ठहरा होगा। 8-10 मज़ीद वकील आर्गूमेंट उसके लिए ठहरे होते हैं कि चाहे अदालत में। तो यकीन जाने कि इन चीज़ों से कभी मैं खाइफ नहीं हुआ और मैंने हमेशा अपने आप में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को क्रिएट बनाए रखा है और उस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कामयाब वकील बना हूँ। आप भी बने। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब मैं एक अच्छा वकील बन सकता हूँ एक अच्छे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अपने आप में पैदा करके, तो आप भी करें, चाहे आर्टिफिशियल क्यों ना हो। आप अपने आप में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाएं और अपने आप को मोटिवेट करें कि अगर सदाम ज़कोड़ी एक बेहतरीन वकील बन सकता है, व्हाई नॉट यू। मैं क्यों नहीं बन सकता। आप भी बने, आप बन सकते हैं। मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि हर बंदे में, हर वकील में इतनी कैपेसिटी है कि अगर वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है वो एक अच्छा वकील बन सकता है। दूसरा बुनियादी टिप, डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर मिस्टेक्स। मैं यकीन जाने कि अगर कामयाब हुआ हूँ तो मैं कभी भी अपनी गलती से डरा नहीं हूँ। जब भी मुझसे कोई गलती हुई है मैंने उस गलती को सुधारने के लिए दिन रात एक की है और फिर मैंने अपने आप के साथ ये तहैया किया है कि आज के बाद ये गलती फिर नहीं दोहराऊँगा। शायद फिर भी की हो, मैंने फिर कमिटमेंट की अपने आप के साथ कि फिर एक दफ़ा कि आज के बाद दोबारा ये गलती रिपीट नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने उन तमाम गलतियों पे काबू पाया है। जब तक आप अपनी गलती को अपनी कमज़ोरी समझते हैं आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने अपनी गलती को एज ए चैलेंज लेना है और आप ये समझेंगे कि आज के बाद ये गलती अब नहीं दोहराऊँगा और उसको अपना स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाना है। तो जब मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं और ये आपने करना है। गलती इंसान से होती है, आपने गलती करनी है। आपने जब इस फील्ड में रहना है तो आपसे गलती होगी लेकिन कभी भी उसको कमज़ोरी नहीं बनाना। मेरी तरह गलती को एक एनर्जी उस अपने आप में प्रोड्यूस करके उसमें आपने वर्क करके उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के उस गलती को जल्द अज जल्द इम्प्रूव करना है और ये तय करना है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा बुनियादी टिप, स्टैंड आफ्टर यू फॉल, फॉर स्टैंड विद डबल एनर्जी। मैंने यकीन जाने कि जो आज मैं एक कामयाब वकील हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जब भी मैं गिरा हूँ इस फील्ड में
यकीन जाने कि मैं विद डबल एनर्जी उठाऊं, विद डबल एनर्जी मैंने काम किया है। किसी केस में अगर मैं हारा हूं, यकीन जाने अगर आप मुझ पे यकीन करेंगे, अल्लाह की ज़ात गवाह है कि मैं विद डबल फोर्स उठा हूं। और मेरे डिस्ट्रिक्ट के वकील इस चीज़ के गवाह हैं कि सदाम ज़कोड़ी ने डबल मेहनत की है। उसने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं तस्वुर किया, मैंने इस चीज़ को अपने लिए एनर्जी का एक सोर्स बनाया है और मैं डबल एनर्जी के साथ उठा हूँ। आपने भी उठना है, आपने फुली एनर्जेटिक होना है और अपनी जो गलती है उसको सुधारते हुए अपने जो आप गिरे हैं उसको आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के अब डबल मेहनत करके आपने ये कोशिश करनी है कि अब दोबारा आप नहीं गिरेंगे। चौथा बुनियादी पॉइंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मीगर रिसोर्सेज डेट यू हैव। अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है और आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है तो फिर आप ये तय कर लें कि इस चीज़ को आपने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, बल्कि आज के बाद आपने ये तय करना है कि बस ऐसी मेहनत करूँगा कि मैं एक अच्छी लाइब्रेरी भी अपनी फाइनेंसिस पे बनाऊँगा और एक अच्छा रिप्यूट भी बनाऊँगा। तो जो कम रिसोर्सेज हैं उसको आपने टैप करना है और उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है और मेहनत को डबल करें और आप एक अच्छे कामयाब वकील बन सकते हैं। अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे एक अच्छा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगर आपका सीनियर बना सकता है और आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोबारा मैं यही कहूँगा, आप कर सकते हैं। मीगर रिसोर्सेज को, फाइनेंशियली आपकी कैपेसिटी नहीं है, इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनानी बल्कि इसको आपने अपना स्ट्रेंथ बनाना है। पांचवा बुनियादी टिप और इम्पॉर्टेंट टिप, डोंट लाई टू योर सेल्फ। आप अपने आप को धोखा ना दें। आप घर से तैयार हो के निकलते हैं, आप एक जूनियर वकील हैं, आपने करियर का आगाज़ किया हुआ है, आपको 5-6 साल 8 साल अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं गुजरा। वालिदैन ये समझते हैं, आपकी वाइफ ये समझती है कि आप घर से निकल के वकालत के लिए जाते हैं तो बस अब आपने अपने आप उनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को धोखा दे के आप अपना नुकसान करेंगे। आपने एक अच्छा वकील बनना है, आपने अपने आप को धोखा नहीं देना, कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना। आप अगर वकालत के लिए कचहरी जाते हैं तो ये तय कर लें कि मैंने एक अच्छा वकील बनना है। अगर आप कचहरी में बैठे हैं तो मेहनत करें, कचहरी में एक दूसरे से पता करें, किसी सीनियर से किसी टॉपिक के बारे में नहीं आता, अपने आप को धोखा न दें, पता करें, किताब कंसल्ट करें, लाइब्रेरी कंसल्ट करें। अपनी लाइब्रेरी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट बार की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा लें, आप पढ़ें। आपने एक अच्छा वकील बनना है। आज के बाद अपने आप को धोखा नहीं देना। आपने जहाँ से आपको मवाद मिलता है आपने मेहनत करनी है और हर टॉपिक को ऐसा तैयार करना है कि जैसे यही टॉपिक आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। छठा बुनियादी टिप, बी ऑनेस्ट इन योर प्रोफेशन, डोंट लाई टू योर क्लाइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपने अगर अपने शहर में और अपने सूबे में कामयाब होना है तो उसके लिए आपको एक ऑनेस्ट वकील बनना पड़ेगा। अल्लाह के दरबार में भी सुरखरू होंगे और इस दुनिया में भी सुरखरू होंगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट एक केस लेके आता है और आप समझते हैं उस फाइल के पेरूजल के बाद कि ये केस उस क्लाइंट का नहीं बनता, तो ये याद रखें, कतई आपने झूठ नहीं बोलना अपनी फ़ीस के लिए, बल्कि ऑनेस्टी से उनको बताना है कि जनाब आपके केस में ये कमज़ोरियां हैं, आपका केस कमज़ोर है। जितने परसेंट उसके चांसेस आपको समझ आती है कि उसके विनिंग के रेशो है, चाहे वो 10% है, 20% है या 100% है, ऑनेस्टी से बताएं। कतई इस बात से न डरें कि वो क्लाइंट जो है वो आपसे चला जाएगा। जाता है तो जाए। एक तो अल्लाह के दरबार में आप सुरखरू होंगे, दूसरा ये है कि वो क्लाइंट अगर आपसे जाएगा
और किसी और को केस देगा और वो केस वो वकील करेगा, तो फिर अगर वो हारता है कल को तो बदनामी उस वकील की होगी और एक नेक नामी आपकी होगी। वो हमेशा यही रखे जहन में सोचेगा कि मैं उस वकील के पास गया था, उसने यही कहा था कि आपका केस कमज़ोर है और मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। कल को उसका दूसरा केस होगा, कोई भाई रिश्तेदार का होगा, कोई दोस्त मोहल्लेदार का होगा, वो आपके पास लेके आएगा, ना कि उस वकील के पास कि जिसको उसने केस दिया था। तो ये याद रखें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं एज ए वकील कैसे कामयाब हुआ, सबसे यकीन जाने जिसको मैंने मजबूती से थामे रखा वो यही ऑनेस्टी का एस्पेक्ट था। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट लाखों रुपए का भी केस लेके आता या लेके आता है और अगर उसका केस कमज़ोर है तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मैं नहीं डरा कि ये शख्स मुझसे केस वापस ले जाएगा। क्लियर बताता था कि आपका केस कमज़ोर है, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर वो केस क्लाइंट करता भी, किसी और वकील के पास जाता भी, तो कभी मैं इस एस्पेक्ट से कि नहीं डरा कि मुझसे जो है मेरी फ़ीस चली जाएगी, रिस्क चला जाएगा। अल्लाह की ज़ात का करम ये हुआ कि इस ऑनेस्टी में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत डाली है कि आज मेरे पास इतने केसेस हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बार में अगर किसी वकील के पास इतने केस होंगे तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बराबरी के होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे नाम हैं, बहुत ही अच्छे वकील हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी वकील से कम केसेस मेरे पास नहीं है। और ये सब अल्लाह की ज़ात का करम है और ऑनेस्टी जो है अल्लाह ताला ने मुझ में रखी। और मैं ये समझता हूँ कि इस ऑनेस्टी का उसमें 95% का किरदार है। तो ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट, बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। 7वां बुनियादी टिप, prepare a case to satisfy a judge, not to satisfy your client which is standing behind you। छोड़े क्लाइंट को सेटिस्फाई ना करें। आपने क्लाइंट से केस ले लिया, आप ये समझते हैं कि आपके क्लाइंट का केस बनता है। अब आपने जो है क्लाइंट के लिए आर्गूमेंट नहीं करने, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन के लिए बड़ा सिंपल है आपके आर्गूमेंट्स। और 1 घंटा भी आप लगे रहेंगे, 2 घंटे भी लगे रहेंगे, क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होके जाएगा कि मेरे वकील साहब ने बड़ा बेहतरीन आर्गूमेंट किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जज आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपसे लीगल आर्गूमेंट सुनना चाहता है। तो फिर आपने जो केस को प्रिपेयर करना है वो जज को सेटिस्फाई करने के जो एंगल है उससे केस को प्रिपेयर करना है, ना कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के। और यही आपकी एक अच्छा वकील बनने में बहुत बड़ा किरदार इसका होगा। आपकी एक अच्छा ये रिप्यूट, आपकी एक अच्छा नाम जो है वो जजेस में भी होगा, मुआशरे में भी होगा। अगर आप जज के लिए केस प्रिपेयर करके जाते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं तो आप केस जीत सकते हैं। और केस के जीतने की वजह से क्लाइंट आपका आपसे खुश होगा। और अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आर्गू करते हैं और केस हारते हैं तो उस दिन तो आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा, लेकिन जब हारेंगे तो फिर क्लाइंट आपसे मुतनफ़र होगा। तो केस आपने प्रिपेयर करना है जज के एंगल से, उनको सेटिस्फाई करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 8वां बुनियादी टिप जो आपको एक बेहतरीन वकील बना सकता है वो ये है टू प्रिपेयर अ केस टू बी सक्सेसफुल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। आपने केस बनाना है कि आप क़यामत के दिन, रोज़े हिसाब के दिन आप जो हैं अल्लाह के सामने सुरखरू हों। यानी जो पैसे आपने अपने क्लाइंट से लिए हैं उसको ईमानदारी से हलाल करने हैं, केस प्रिपेयर करना है। आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं इस केस को इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुझसे पता करेगा कि ये जो पैसे आपने फ़लाँ शख्स से लिए थे तो आपने क्या उसके लिए मेहनत की थी। हार और जीत ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर है कि वो किसके हक़ में फ़ैसला देता है। लेकिन आपको से जब अल्लाह रोज़े हिसाब के दिन पता करे तो आप उनको जवाब में ये कह सकें कि हाँ
या अल्लाह बारी ताला, मैंने अपनी मेहनत की थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपने जो पैसे लिए थे उसको हलाल करने के लिए। तो ये आपका सबसे बुनियादी एक टिप है कि आपने जिस मकसद के लिए केस को प्रिपेयर करना है वो ये दुनिया नहीं है, वो दुनिया। और अगर आप इस दुनिया के लिए नहीं उस दुनिया के लिए केस को प्रिपेयर करते हैं तो यकीन जाने, बिलीव में, आपको अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सुरखरू करेगा और ये आप अपने इलाके के बेहतरीन वकील होंगे। 9th बुनियादी टिप ये है कि डोंट टेक अ प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम, रादर ट्रीट इट एज अ चैलेंज। आप कोई भी आपके सामने एक मसला आ गया और आप फंस गए हैं, अब आप समझते हैं कि ये तो मसला है, प्रॉब्लम है, मैं कहाँ इससे किस तरह निकलूँगा, तो अब आपने इसको एज ए चैलेंज लेना है। आप जब अपने आप को चैलेंज करते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ और मैंने इसको डिफीट करना है, इस प्रॉब्लम को मैंने डिफीट करना है, तो यकीन जाने आपसे बेहतरीन वकील आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं होगा। तो अपने हर प्रॉब्लम को अपनी कमज़ोरी ना समझें बल्कि उसको एज ए चैलेंज करें अपने आप को कि ये अब मेरे लिए चैलेंज है और इस स्टेप को मैंने पार करना है। जब आप उसको आप एज ए चैलेंज ट्रीट करते हैं तो यकीन जाने कि आपसे बेहतरीन वकील कोई नहीं होगा। 10वां बुनियादी टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जिसको एडॉप्ट करके मैं खुद कामयाब हुआ हूँ वो ये है कि बिलीव in yourself that there is a lot of space for you to venture in this field। ये इस चीज़ से न डरें कि बहुत सारे सीनियर वकील हैं, कई 100 वकील हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में, कई हज़ार वकील हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में, और मैं इस कमेटी में, वकला की कमेटी में मैं किस तरह कामयाब होऊंगा, खौफ और डर ये निकाल लें। अगर आप ये एक दफ़ा जहन में बिठा लें कि आपने इस पेडेस्टल पे पहुंचना है, आपका सीनियर जिस पेडेस्टल पे आज बैठा है आपने जाके उसी जगह पे अपना मकाम क्रिएट करना है या उससे भी ज़्यादा मकाम क्रिएट करना है, तो अपने आप में ये तय कर लें कि इस फील्ड में काफ़ी जगह है आपके लिए। और मैं आपको बताता हूँ, यकीन जाने कि आपकी फील्ड में और फील्ड से ज़्यादा वुसअत है। आप जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट को ले लें, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट और बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को भी ले लें, यकीन जाने आज भी उधर एक अच्छे वकील की गुंजाइश है। अगर आप वो एक अच्छा वकील बन सकते हैं और अपने माशरे को दिखा सकते हैं ये पिछले 9 टिप्स को फॉलो करके, तो यकीन जाने कि आपके लिए इस फील्ड में बहुत बड़ी गुंजाइश है। कतई न डरें कि आप तो जूनियर वकील हैं, आपको तो 4, 5 साल, 7 साल, 8 साल की का अरसा हुआ है, आप एक बेहतरीन वकील बन सकते हैं। जब मैं इस फील्ड में आया था, यकीन जाने कि मेरे फील्ड में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में वो आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ थी, वो काबिल वकील थे कि यकीन जाने जब मैं पहली नाम उनके हम सुनते थे तो हम डर जाते थे कि क्या मैं भी इस फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं सीनियर्स की बरकत से, उन्हीं सीनियर्स की शफ़क़त से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कामयाब वकील हूँ। लेकिन सिर्फ बुनियादी फ़र्क ये था कि मैं ये सोचता था कि इस फील्ड में मेरे लिए इस मकाम पे आने के लिए काफ़ी जगह है और अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं इस मकाम पे आ सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीनियर्स की शफ़क़त से, उनकी रहनुमाई से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुँच चुका हूँ। तो आप भी डरे नहीं, वेंचर करें इस फील्ड में, इंतहाई खूबसूरत फील्ड है और आप भी इस पेडेस्टल पे पहुँच सकते हैं। लेकिन सिर्फ जहन में ये रखें और बिलीव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे वकील की आज भी गुंजाइश है और आप वो एक अच्छा वकील बन सकते हैं और आपने बन के दिखाना है। तो ये थे 10 बुनियादी टिप्स जिनको फॉलो करके आप यकीन जाने, अगर आपने 10 टिप्स को अपने वजूद में उतार दिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप एक अच्छे वकील होंगे। आज के लिए इतना ही।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।